कम से कम आज के दिन तो ऑफिस नहीं जाते आप। तुम जानती हो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, काम बहुत है, डेडलाइंस मीट करनी है और तुम भी ऑफिस नहीं आ रही तो खुद ही करना है ना सब कुछ। तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो ऑफिस अब जाओगे नहीं। मैंने कहा ना तुम्हें शाम में पिक कर लूंगा। ठीक है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बस ऐसे ही मेरी हर बात मान लिया करो। आप इसी तरह हमेशा मुझसे प्यार करते रहें। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर जिंदगी मुझ पर मेहरबान होगी और मुझे दोबारा मोहब्बत होगी। दोबारा? राबिया मेरी पहली पसंद थी और पहली मोहब्बत। हमारी मंगनी हुई थी। शादी से पहले कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें तफसील बताता। कज़न थी मेरी, पेरेंट्स ने मंगनी करवा दी थी। हमारी एक दो मुलाकातें भी हुई मंगनी के बाद, लेकिन अम्मी अब्बू की डेथ के बाद मैंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरे बहन भाइयों के लिए। और इस सब में राबिया ने आपसे कोई सवाल नहीं किया? मिली थी मुझसे, बहुत शिकायत की थी, बहुत रोई थी, लेकिन बस फिर उसकी शादी हो गई, मुल्क से बाहर चली गई। उसके बाद मेरा कभी उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। तसल्ली हो गई या और भी कोई सवाल है? हो गई। तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरी पसंद थी जो हुई और ख़त्म हो गई। मोहब्बत तो ये है। चलें अब ऑफिस जाएं, देर हो रही है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी क्या बताऊं आपको, आप तो सैर सपाटों पे निकली हुई थी, वरना दिखाती आपको क्या क्या यहाँ पर हो रहा था, सब वीडियो पे दिखाती। अरे कहाँ के सैर सपाटे बेटा, अपने बच्चों की मेड बनाकर ले जाते हैं ये मुझे। हाँ तो मत जाया करें, मना कर दिया करें। कैसे ना जाऊं? घर पे अकेली कैसे बैठी रहूं, दीवारों से बातें करूं? ना कोई आस पड़ोस, ना कोई रिश्तेदार, और खुदा ना खास्ता अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है। अम्मी 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 प्लीज, आपने तो तकरीर शुरू कर दी यार। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी जेठानी कैसी है? अरे क्या बताऊं, वही है जो ऑफिस में काम करती थी, बताया तो था आपको मैंने। हाँ हाँ वो तो तुमने बताया था, भाई शादी के बाद बताओ कि अब क्या रंग ढंग है उसके। क्या बताऊं आपको, लैला मजनू बने फिर रहे हैं दोनों। तो बस इस्तग़फ़ार, अजीब, बड़े भैया तो अजीब सी हरकतें करें, छल छबीले बने फिर रहे हैं भाई। अरे ये तो वही बात हो गई, बूढ़े मुंह में हंसे और लोग करें तमाशे। अम्मी रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जनाब, इजाज़त है? इजाजत मांगेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अब आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। क्या करें, ऑफिस भी तो देखना है ना। देखना नहीं, संभालना गन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मेरे अलावा आप किसी को देखे। अब आपके अलावा किसी और पर नजर टिकती कहाँ है। चलिए हम जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े भैया पर तो फिर से जवानी आ गई है। ड्राइव सेफ। जलाल साहब, ये जो अलमीर की दोस्त है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। अरे क्यों? मेरा मतलब है उसका मिजाज, रवैया, एटीट्यूड। देखो,
अमेरिका के अंदर वो पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, तो जाहिर है कि वहाँ की आदतें वहाँ का उसने अपनाई हैं, अब शायद इसलिए। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अबरार भाई के बच्चे नहीं, सब वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, लेकिन कितने तौर तरीके उनके अच्छे हैं, कितने सलीके वाले हैं। वो तो हर ख़ानदान, हर फैमिली की अपनी इक़दार, अपनी रवायात होती हैं। कई लोग जाकर अमेरिका के कल्चर में गुमसुम हो जाते हैं और कई अपनी रवायत से चिपके रहते हैं। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि अलमीर की उससे दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि हम लोग तो रिवायत के इतने पाबंद हैं और हमारे बच्चे इसी चीज़ के आदी हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो नज़र आ रहा है अलमीर ने उसको अहमियत दी हो सकता है मिशाल की आदतें अच्छी हों, उनका मिजाज आपस में मिलता हो, इसीलिए दोनों जो हैं उनकी दोस्ती हो गई। हाँ, हो सकता है। जैसे हमारी महविश भी तो उसी एज की है ना, कितने सलीके तरीके से ओढ़ना पहनना करती है। महविश का उससे क्या मुकाबला, वो हमारे माहौल और हमारे कल्चर के ऐन मुताबिक है। बहुत काबिल, बहुत समझदार और बहुत सहीन बच्ची है। अगर सही मायनों में सोचो तो कबीर को शायद ऐसी ही लड़की की जरूरत है। वैसे अल्लाह ने जिनके जोड़ मिलाने होते हैं उन्हें किस तरह आपस में मिला देते हैं ना। अब देखे ना, हमने राबिया को हमेशा अपनी बहू के रूप में ही देखा था और सोच भी नहीं सकते थे कि 5 साल की मंगनी टूट जाएगी और राबिया की जगह कोई दूसरी बहू आ जाएगी। देखो, कुदरत के फैसले जो है ना, वो इंसान के लिए बेहतरीन होते हैं। हम इनकी मसलहत और हिकमत को हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। हम राबिया को देखो, एक आम सी लड़की थी, अब जिस मुकाम पर हमारा कबीर पहुंचा है, महविश उसके लिए बेहतरीन पार्टनर है जो उसके शाना बशाना चल सकती है। वैसे बात तो आपने 200% ठीक कही है। अरे सर दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर पूरे स्टाफ की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। भाई फैमिली इवेंट था, किसी को बुलाया नहीं है, आप लोगों से माजरत, लेकिन आप लोगों की दावत ड्यू है मुझ पर। इट्स ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और भाई समीर, तुम्हारा कैसा चल रहा है काम? जी भाई, अब तकरीबन सारा काम हो चुका है, बस थोड़े दिनों में नई मशीन्स का ऑर्डर दिया है, बस जैसी वो आ जाएंगी तो फिर काम शुरू कर देंगे। वेरी गुड। गारमेंट्स के सारे ऑर्डर्स तुम कंप्लीट करोगे? जी भैया। और अलमीर साहब, आपका काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। आप दोनों मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मार्केट विजिट करना है, तो फिर मुलाकात। हाँ, तुमने ओके, ओके, हाफिज़।